फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम कॉमर्स के मीनिंग, नेचर, स्कोप और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कॉमर्स बिजनेस की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो प्रोड्यूसर्स से लेकर कंज्यूमर्स तक गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के साथ डील करती है। इसमें कई एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। और प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर्स तक कॉमर्स एक लिंक की तरह काम करता है। आइए इसके मीनिंग को जानते हैं। कॉमर्स टर्म लैटिन लैंग्वेज के टर्म कॉमर्शियम से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्रेड और डीलिंग टुगेदर। कॉमर्स की डेफिनेशन को जानते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इसमें वे सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो गुड्स और सर्विस के ट्रांसफर से कंसर्न्ड है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। It does not include production but begins after production ends. ये इसमें प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होता, लेकिन प्रोडक्शन के बाद जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं। आइए इसके नेचर के बारे में जानते हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये प्रॉफिट से कंसर्न्ड है। इट्स मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना और जो मानव आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट है ये सोशल एक्टिविटी है क्योंकि इसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। क्रय विक्रय के माध्यम से लोगों के बीच में संपर्क स्थापित होता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी क्रिएशन, इससे उपयोगिता का निर्माण होता है। इट एड्स यूटिलिटी बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड टाइम। ये सही समय पर सही जगह पर गुड्स को अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एज कंजम्पशंस लीड टू फर्दर डिमांड एंड प्रोडक्शन। जिस तरह से हम वस्तुओं का, सर्विसेज का, सेवाओं का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे मांग बढ़ती जाती है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आइए इसकी ब्रांचेस को जानते हैं। इसकी दो मेन ब्रांच है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड है जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, और एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स देश की सीमा से बाहर किया जाता है। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और इसमें ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड जो है वो सेकंड ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच है। इसमें वे सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, ट्रेड में सहायक होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। आइए इसके स्कोप को हम जानते हैं। इसका स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, प्रमोशन और ई कॉमर्स ये सभी इंक्लूड होते हैं। ट्रेड ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड ट्रेड कहलाता है। ट्रांसपोर्ट मींस गुड्स का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का मूवमेंट। बैंकिंग एंड फाइनेंस ताकि पेमेंट्स ऑफ क्रेडिट सुगम हो जाए या फैसिलिटेट हो जाए इससे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, ताकि बिजनेस रिस्क से प्रोटेक्ट किया जा सके, व्यापारिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना। वेयर हाउसिंग, गुड्स को इस तरह से स्टोर करना ताकि फ्यूचर में यूज किया जा सके। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, प्रमोशन ताकि डिमांड और अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके। ई कॉमर्स मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेड करना। आइए इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ये ट्रेड से भी ज्यादा व्यापक है। कॉमर्स इज ब्रॉडर देन ट्रेड क्योंकि इसमें सपोर्टिव एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया जाता है, और ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के गैप को ब्रिज करता है। और ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है क्योंकि ये कई डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमिक्स, लॉ, आईटी एक्सेट्रा। और ये बिजनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। आइए इसके फंक्शंस को जानते हैं। इसका पहला काम है एक्सचेंज को सुगम बनाना, जो भी आदान प्रदान है उसको फैसिलिटेट करना ताकि कंज्यूमर्स तक गुड्स अवेलेबल हो जाएं, और जो भी बाधाएं आती हैं, जो बैरियर्स आते हैं उनको कम करना, जैसे टाइम, प्लेस, रिस्क, ऑब्स्टेकल्स, इनको
समाप्त करना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, रिटेल एंड मैनी मोर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन को सपोर्ट करना बाय क्रिएटिंग मार्केट फॉर गुड्स, बाजार के लिए सामान बनाकर प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से गुड्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट एंश्योर्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सही समय पर और सही जगह पर ये गुड्स को अवेलेबल करता है और डिमांड सप्लाई को बैलेंस करता है। इट मेंटेन्स डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस। ये स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट करता है। इसमें सही व्यक्ति को सही काम दिया जाता है और उसकी एबिलिटीज के हिसाब से काम दिया जाता है, इसलिए इसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रमोट होता है। ये इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। इसी की वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो होता है और इससे हमारा जो जीवन स्तर है वो सुधरता है। आइए इमर्जिंग ट्रेंड्स जानते हैं कि कॉमर्स में उभरते रुझान क्या हैं। जो इमर्ज हो रहे हैं वो है ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, मीन्स मोबाइल कॉमर्स, जिसमें ऑनलाइन हम खरीद या बेच सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स एंड यूपीआई सिस्टम। ग्रीन कॉमर्स मीन्स इको फ्रेंडली ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड।